जिन भी अधिकारियों के पास जाते थे, उन अधिकारियों के पास नौकरी मांगते थे, वो लोग हमारे पे झूठे केस लगा के और जेल में पक्का भेज देते थे, लेकिन हमको किसी ने भी सहारा नहीं दिया। इसलिए हमको एक ही सहारा दिखा, वो था बंदूक। बंदूक के माध्यम से हम लोगों ने अपना जीवन जब तक चाहा तब तक व्यापन किया। कुछ दिनों के बाद में ये अमर भाई, इसका ओरिजिनल नाम है गब्दिया लक्ष्मण भोपावत, ये खोपड़े साहब के कांटेक्ट में आए और खोपड़े साहब ने इनका मन जीत लिया। माननीय खोपड़े साहब ने फिर इनको बोला कि तुम्हारे समाज के जितने भी लोग हैं उनको मैं सहायक करने के लिए तैयार हूँ। तो खोपड़े साहब ने फिर इनका दिल जीतने के बाद में फिर अमर भाई ने मेरे माता पिता को कांटेक्ट किया। माता पिता ने, मैं जब उड़ीसा के जंगल में था तो वहाँ पर कैसे कैसे करके, पहले ज़माने में मोबाइल तो था नहीं लेकिन एसटीडी था, एसटीडी के माध्यम से कांटेक्ट किया। मेरे माता पिता ने बोला कि बेटा तुमने सारा जीवन ऐसे ही निकाल दिया, लेकिन हमारा कहना है कि हमने आपको जन्म दिया है, हमारे कहने से आप आ जाओ। हमारे सामने अगर आप मर भी गए तो भी हमको गम नहीं है, जेल में रहेंगे तो भी हमको गम नहीं है, लेकिन आप आ जाओ यहाँ पर। माता पिता का कहने पर माता पिता को मैंने बोला कि जिसने आपको ये विश्वास दिया है जिंदा रहने का, उससे मुझे बात करवाओ। फिर मेरे माता पिता ने खोपड़े साहब से को बुलवाया। खोपड़े साहब किसी को साथ में लेके नहीं आते थे, एक ड्राइवर आते थे। फिर मेरी माता पिता के पास आए, फिर माता पिता ने मेरा खोपड़े साहब से कांटेक्ट करके दिया। फिर खोपड़े साहब बोला कि ज्वाला सिंह, पहला गोली मेरे को चलेगी और दूसरी गोली तुम्हारे को चलेगी। तो फिर वहाँ पर गद्दिया भाई भी बोला कि जीजा पहला गोली हमको चलेगी, बाद में तुम्हारे पे गोली चलेगी, हम तुमको नहीं मरने देंगे, तुम आ जाओ। ये खोपड़े साहब के एक सवाल से मैं वहाँ से ओडिशा से कोणार्क एक्सप्रेस 1:45 बजे छूटता वो गाड़ी पकड़ा हैदराबाद में से फिर गाड़ी छोड़ दिया। वहाँ से लग्जरी गाड़ी पकड़ के मैं पूना आया। पूना आके मेरे माता पिता से मिला, फिर अमर भाई से मिले, फिर अमर भाई ने खोपड़े साहब से मिलवाया। तो ये बहुत सारी लंबी चौड़ी कहानियाँ हैं, लेकिन मैं शॉर्टकट में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो ज़माने में खोपड़े साहब ने हमारी समाज को 5 साल तक दारू का धंधा करने का परमिशन दिया। उसके वजह से हमारी समाज थोड़ी सी अच्छी हो गई और गुनहगारी करने का जो मन में था वो उनके दिमाग से निकल गया। जिस तरह कोई बच्चा होता है अड़ानी, वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होता है। उनके माँ बाप उस बच्चे को लेकर किधर तो खिलौने की दुकान में जाते हैं और उस बच्चे को उसके पसंद का खिलौना दे देते हैं हाथ में, और बच्चा उसमें मोहित हो जाता है। उसी तरह खोपड़े साहब ने हमारी समाज को दारू का धंधा करो, तुमको कोई पुलिस नहीं पकड़ेगा, तुम्हारे पे कोई केस नहीं होगा, ऐसा करके वो खिलौना हमारी समाज को पकड़वा दिया। तो वो उस खिलौने से के माध्यम से हम यहाँ तक